चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके लॉ का ज्ञान चैनल में। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। चलिए, पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम? भारतीय अनुबंध अधिनियम किस वर्ष आया? ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम्स में, रट लीजिए इसको। आंसर है इसका बी, 1872। ठीक है। इस दिन एक और एक्ट या अधिनियम जो है तो पारित हुआ था, आया था, उसको भी याद कर लीजिएगा, एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट। तो दोस्तों, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, सो दैट अगले वीडियोज आपको जो डाले जाएं अदर सब्जेक्ट्स के, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मैरिज एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके पास पहुंच सके टाइम से। ओके। यदि कोई करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो तो वह कहलाता है वचन, प्रतिबल, अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। समझिए, कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, तो अगर कानून द्वारा प्रवर्तनीय है तो वह होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध। ठीक है। नेक्स्ट। ए बी को रात्रि भोज का निमंत्रण देता है, यह करार कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सामाजिक करार, कानूनी करार, व्यक्तिगत करार या सामूहिक? सामूहिक है नहीं, व्यक्तिगत है नहीं, कानून की है नहीं, तो बचा आपका कौन सा? सोशल एग्रीमेंट। ओके। चलिए नेक्स्ट। अनुबंध के लिए किन महत्वपूर्ण तत्वों का होना आवश्यक है? ठीक है, जब अनुबंध करते हैं तो कौन से तत्व, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? पहला करार, दूसरा दायित्व, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। समझिए क्वेश्चन, आंसर बताइए। चलिए, तो ए और बी दोनों, ठीक है, मतलब करार और दायित्व ये दोनों ही एक साथ होते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ड्यूटीज एंड राइट्स, राइट और ड्यूटी साथ में चलते हैं। यदि किसी अवयस्क व्यक्ति के लिए न्यायालय संरक्षक की नियुक्ति कर रखी है, ठीक है, न्यायालय ने अगर कोई संरक्षक नियुक्त कर रखा है, कोई गार्जियन डिटेल कर रखा है किसी अवयस्क के लिए, तो वह किस आयु को पूरा कर लेने पर वयस्क माना जाएगा? ठीक है, मतलब वो कब वयस्क माना जाएगा? ऑप्शन है 4, 18, 20, 21, 25। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इसमें, एकदम बिल्कुल सोच लें, लिख लें दिमाग में हमेशा के लिए कि 18 वर्ष होती है वयस्क होने की आयु, परंतु यदि कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है तो वयस्क होने की आयु हो जाएगी 21 वर्ष। 21 वर्ष की उम्र होने तक वो आपका गार्जियन रहेगा। ठीक है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। यदि दोनों पक्षों ने करार की विषय वस्तु को एक ही अर्थ में समझा हो तो वह कहलाता है, ओके, इफ बोथ पार्टीज हैव अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट इन द सेम सेंस, इट इज कॉल्ड एकमत या मतैक्य, समरूपता, समझदारी या व्यापकता। चलिए आंसर, एकमत या मतैक्य। ठीक है, एक ही मत में समझा है ना, इसलिए। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इस एग्जाम में आएंगे आप लोगों के। एक दुकानदार गलती से कुछ माल मनीष के घर पहुंचा देता है। मनीष उस माल को रख लेता है, ठीक है, अतः मनीष उस माल की कीमत दुकानदार को देने के लिए बाध्य होगा। यह किस तरह का अनुबंध है? स्पष्ट अनुबंध, अर्ध अनुबंध, गर्भित अनुबंध या इनमें से कोई नहीं? समझिए, ऑप्शंस को फिर से पढ़िए। स्पष्ट, अर्ध, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से एक बार। हाँ, एक दुकानदार गलती से कुछ माल मनीष के घर पहुंचा देता है, गलती से पहुंचा देता है, मनीष ने नहीं मंगाया था। मनीष उस माल को रख लेता है, ठीक है, ले लिया उसने, वापस नहीं किया मनीष ने, अतः मनीष उस माल की कीमत दुकानदार को देने के लिए बाध्य होगा। बिल्कुल बाध्य होगा, क्योंकि आपने रख लिया, अगर नहीं था वापस कर देते। तो ये अनुबंध होगा अर्ध अनुबंध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
सचिन एक सार्वजनिक परिवहन से दिल्ली से मुंबई का यात्रा करता है। ये कौन सा अनुबंध है? ठीक है, सचिन एक सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है। कौन सा अनुबंध होगा बताइए? स्पष्ट अनुबंध, गर्भित अनुबंध, एकपक्षीय अनुबंध या द्विपक्षीय अनुबंध? इतना टाइम मैं आप लोगों को देता हूँ ना, सो दैट आप लोग अपना दिमाग लगाओ, सोचो। ऑल राइट, गर्भित अनुबंध होगा ये, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सार्वजनिक परिवहन बस से हम जाते हैं तो एक गर्भित अनुबंध हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने टॉट में भी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट। अवयस्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले फिर से क्वेश्चन समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अवयस्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? ठीक, अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। अवयस्क से किया गया करार व्यर्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। अवयस्क साझेदारी अनुबंध नहीं कर सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन गलत होगा? तो ये तो सारे सही है अवयस्क के लिए, तो आंसर हुआ आपका डी। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा करार व्यर्थ करार के अंतर्गत नहीं आएगा? व्यर्थ करार के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, बिना प्रतिफल के करार, बाजी संबंधी करार, व्यापार में रुकावट डालने के करार, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझिए आप लोग। ऑल राइट, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कौन सा करार व्यर्थ करार के अंतर्गत नहीं आएगा। बिना प्रतिफल करार व्यर्थ करार हो गया। ठीक है, मीनिंगलेस एग्रीमेंट्स को कहते हैं। बाजी संबंधी करार, ये भी मीनिंगलेस हो गया। रुकावट डालने वाला करार, ये भी मीनिंगलेस हो गया, होता ही नहीं है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका हुआ डी। ऑल राइट, नेक्स्ट। एक अनुबंध को वैध बनाने के लिए मूल तत्व क्या होने चाहिए? ठीक है, व्हाट मस्ट बी द बेसिक एलिमेंट्स टू मेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? ऑप्शंस आर करार, कानूनी संबंध, उचित प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। अनुबंध को वैध बनाने के लिए मूल तत्व, ठीक है, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। पी क्यू से अनुरोध करता है, पी क्यू से अनुरोध करता है कि वह आर को 5,000 रुपए दे दे। यहाँ क्यू कहलाता है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप। पी क्यू से अनुरोध करता है कि वह आर को 5,000 रुपए उधार दे। ठीक है, तो क्यू पैसा देता है आर को। ठीक, तो क्यू क्या कहलाएगा? क्यू कहलाएगा गारंटी करता, लेनदार, देनदार। जब क्यू ने दिया है तो लेनदार कहलाएगा ना, तो उसको लेना है ना पैसा। ओके, चलिए लेनदार, नेक्स्ट। नगद बिक्री के अनुबंध को क्या कहा जाता है? निष्पादित अनुबंध, निष्पाद्य अनुबंध, गर्भित अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया निष्पादित अनुबंध। ठीक है, नगद बिक्री का जो अनुबंध होता है उसको निष्पादित या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। एक महिला ने अपने पति के कपड़े दर्जी को मरम्मत के लिए दिए, यह अनुबंध कहलाएगा। ठीक है, गिरवी का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध, निक्षेप का अनुबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो महिला ने अपने पति के कपड़े दर्जी को दिए, महिला कपड़े दर्जी को दिए, तो एक अनुबंध बन गया, उसको कहेंगे निक्षेप अनुबंध, मतलब डिपॉजिट एग्रीमेंट, है ना। क्योंकि वो वस्तु उसके पास गारंटी या गिरवी नहीं रखी है, बट एक डिपॉजिट किया है उसके पास, है ना, किसी काम के लिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको वापस करना ही करना है दर्जी को, अच्छी कंडीशन में या जिस कंडीशन में वापस देने की बात हुई है। नेक्स्ट। निक्षेप का अनुबंध निम्नलिखित में से किन वस्तुओं से संबंधित होगा? चल वस्तुएं, अचल वस्तुएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निक्षेप का अनुबंध अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, है ना। सोचिए आंसर इसका, क्या क्या चीजें डिपॉजिट की जाती हैं?
चल वस्तुएं ही डिपॉजिट की जाती हैं, अचल वस्तुएं थोड़ी डिपॉजिट कराओगे जाके आप बैंक में या दर्जी के पास या किसी साहू के पास। चल वस्तुएं डिपॉजिट करोगे ना। चलिए नेक्स्ट। ए ने बी को अपना हॉस्टल किराया वसूलने के लिए दे रखा है। बी प्रत्येक महीने किराया वसूल कर ए के पास पहुंचा देता है। यह अनुबंध कहलाएगा निक्षेप का अनुबंध, एजेंसी का अनुबंध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हुआ आपका एजेंसी का अनुबंध, है ना। निक्षेप नहीं, डिपॉजिट नहीं किया है ना, एक एजेंसी, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच ना। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा अनुबंध विशेष अनुबंध के अंतर्गत नहीं आता है। समझिए, विशेष के अंतर्गत नहीं आता, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हर्जाने का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध, एजेंसी का अनुबंध या गर्भित अनुबंध। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए आप। हर्जाने का अनुबंध विशेष के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हर्जाने का अनुबंध, गारंटी, एजेंसी या गर्भित। आंसर हुआ आपका गर्भित अनुबंध, है ना। जो इम्प्लाइड या गर्भित कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, गुड लक। सब्सक्राइब आवर चैनल लॉ का ज्ञान टू गेट मोर वीडियोज फॉर बेटर प्रिपरेशन। अभी भी जिसने सब्सक्राइब ना किया हो कर ले, सो दैट जल्द ही जल्द हम आपके पास और वीडियोज भेजेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए डियर, थैंक यू, बाय बाय।